हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक पेपर बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने इस पेपर के आप लोगों को जीके प्रश्न करा दिए थे। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो जो आप लोगों के यूपी पुलिस की तैयारी करने हो। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या क्वालिटी में कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सुधारने का प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए कि जिससे आप लोगों को जो जो नई वीडियो आएंगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, इसमें 58 नंबर प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके का पोर्शन करा दिया था। दूसरा पोर्शन होता है, समझिए, पहला पोर्शन होता है 1 से लेकर 38 तक जीके का, ठीक है। और फिर उसके बाद 39 से शुरू होता है हमारा मैथ का पोर्शन। 39 से 76 तक आपका होता है मैथ का पोर्शन, ठीक है। मैथ का पोर्शन होता है 76 तक। 76 के बाद 77 से शुरू होता है 113 तक आपका होता है, समझिए, 37 प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग के होते तो वैसे 55 प्रश्न है, क्योंकि देखिए जो हमारे 39 से 76 तक इसके होते हैं मैथ के प्रश्न, उन्हीं में से समझिए 58 से 76 तक रीजनिंग के पोर्शन होता है। कहने को वो मैथ में आते हैं लेकिन होते रीजनिंग के। क्योंकि देखिए, मैं ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए कहाँ गए, ठीक है। ये देखिए 38 तक हो गए हमारे काय के जीके के प्रश्न। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी शुरू हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी होता है मैथ का पोर्शन। तो देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी 39 से लेके हमारा होता है। इन प्रश्नों को मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इन प्रश्नों में थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है, और आपके पास उतना वक़्त है नहीं। अगर आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं इन प्रश्नों को भी कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, 57 नंबर प्रश्न तक आपके समझिए न्यूमेरिकल एबिलिटी होते हैं, ठीक है। फिर 58 से शुरू हो जाता है मेंटल एबिलिटी। ये आता मैथ में लेकिन होता लमसम जीके का पोर्शन, वो रीज़निंग का, क्योंकि रीज़निंग के हिसाब से ये प्रश्न लमसम दिए होते हैं। और देखिए 58 से लेके आपके 76 तक, ये यहाँ तक, देखिए ये यहाँ तक आपके समझिए होते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और यहाँ से आपका रीज़निंग का 77 से प्रश्न शुरू हो जाते हैं रीज़निंग के, बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से आपको जो पहले आप लोग पेपर देखिएगा, पेपर को ज़्यादा, पूरे पेपर को मत देखिएगा। एक बार आपने समझिए पेपर उठाया, फिर आप जो प्रश्न जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, कि आपको जिस तरीके से, जैसे मुझे जीके बढ़िया लगता है, या किसी को मैथ बढ़िया लगती है, किसी को रीजनिंग बढ़िया लगती है, जैसे जिसको जो चीज़ बढ़िया लगे वो चीज़ सबसे पहले छुएंगे, उसे सबसे पहले करना शुरू करेंगे, उसको फुल एंड फाइनल करेंगे। और जो प्रश्न ना आए उसको वहीं पर छोड़ देंगे, बिल्कुल समझिए आधे घंटे या 20 मिनट पहले उन सभी प्रश्नों को फिर सीधे सीधे करना शुरू करेंगे। और जो प्रश्नों में ज़्यादा दिक्कत लगे उन प्रश्नों को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए माइनस मार्किंग होगी। एक प्रश्न में समझिए आपका आधा नंबर चला जाएगा। यानी कि देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, और देखिए चार गलत पे एक प्रश्न आपका समझिए सही वाला भी कट जाएगा। यानी कि देखिए 2 नंबर का प्रश्न होगा और आपका आधा कटना चाहिए, वो आधे का आधा 25% कटना चाहिए। तो 25% 2 का देखिए समझिए 25% कितना हुआ, आधा हुआ, यानी कि 50 वैसे, ठीक है, बराबर वही कट जाएगा आपका। तो जो आपको प्रश्न ना आए उन प्रश्नों को थोड़ा सा बाद में कीजिएगा, और अगर ज़्यादा डाउट हो तो हमारे हिसाब से तो उनको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आपके जो ज़्यादातर, अब या फिर आप देख लीजिए, अपने गिन लीजिए लमसम कितने प्रश्न हमारे ज़्यादातर सही हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 150 में से आपके 100 सही हो रहे हैं, ठीक है। और फिर 50 में से आपको 25 में डाउट है, ठीक है, 25 में बिल्कुल नहीं आता है, तो डाउट वाले आप चाहे कर लीजिए। तो 125 में से मान लीजिए आपके वो 25 वाले में से 20 या 15 सही हो गए, तो 115 के आसपास में पहुंच जाएंगे। और अगर वही 15 जो दूसरे वाले 25 नहीं आ रहे हैं, अगर वो गलत हो गए तो उनके चक्कर में देखिए 6 चौक 24, लगभग 6-7 प्रश्नों के नंबर चले जाएंगे। तो इससे बढ़िया जो जो आते हो उनको सबसे पहले कीजिए, और जिनमें ज़्यादा डाउट हो उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर फिर आपका पेपर जिस हिसाब का उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि छोड़ना भी ठीक नहीं रहता है ज़्यादा। छोड़ने का मतलब, अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं फिर छोड़ते चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आप उस सिचुएशन के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। देखिए 58 नंबर प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। देखिए, डॉक्टर का नर्स से संबंध दिया है, तो देखिए जज का वकील से, बी ऑप्शन दिया मालिक का कर्मचारी से, सी ऑप्शन दिया रसोइया का बेरा से, और डी ऑप्शन दिया इंजीनियर का वाहन चालक से। देखिए इंजीनियर का वाहन चालक से, इंजीनियर तो किसी का भी वाहन चालक का भी हो सकता है, बिना वाहन चालक का भी हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है, ठीक है, डी वाला। और देखिए जज का वकील से, बिना जज के भी वकील बहुत से काम ऐसे कर देता है। जैसे मान लीजिए जगह जमीन वाला है, या सीधे सीधे समझिए कि वकील के, वो जज के बिना क्या वकील काम नहीं करता। आप समझिए ये वाला लाइट आइट कनेक्शन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो सिर्फ वकील से लिखवा लेते हैं, जबकि कोई वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये भी संबंध हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आप लोग देखिए चूज़ करिएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। देखिए मालिक का कर्मचारी से भी संबंध होता है, कि देखिए मालिक कर्मचारी से बड़ा होता है, इसी प्रकार नर्स से डॉक्टर बड़ा होता है, ठीक है। और देखिए डॉक्टर भी नर्स नर्स से कुछ ना कुछ, जैसे कोई काम होता है वही कराता है। इसी प्रकार मालिक भी देखिए कर्मचारी से ही काम कराता है लमसम, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए रसोइया का बेरा से संबंध होता है। रसोइया देखिए जैसे खाना बनाता है, और उसका काम बेटर करता है नहीं करता। तो देखिए इन दोनों में से हमारे हिसाब से ज़्यादातर बी वाला ऑप्शन सुटेबल ज़्यादा बैठेगा, कि मालिक का कर्मचारी से। अब अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो नहीं, सी वाला सही होगा, ठीक है।
और नहीं तो हमारे हिसाब से ज़्यादातर बी वाला सही होगा। ठीक है, अब 59 नंबर पे दिया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए यह प्रश्न बहुत नॉर्मल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। पी क्यू आर सीधे तीनों तीनों लाइन से दिए हैं। ठीक है, तीनों लाइन से मतलब देखिए 16 नंबर पे पी आ गया हमारा, 17 पे आ गया क्यू, 18 पे आ गया हमारा आर। ठीक है, इस प्रकार से है। अब आर के बाद में क्या आता है, यस। 19 नंबर पे आ गया यस, अब इधर से उल्टा तरफ शुरू होगा। 20 नंबर पे आ गया टी, और 21 नंबर पे आ गया हमारा यू। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब वही ट्रिक बिल्कुल इधर लग रही है, लेकिन इसमें क्या, इसमें देखिए पहले पी क्यू आर लाइन से आ रहे थे, इधर से शुरू हो रहा था, इधर से शुरू हो रहे थे। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या है, इधर जो संबंध दिया है इसमें यल सबसे पहले आया, यल समझिए 12 नंबर का, फिर यम आया 13 नंबर का। इसमें इधर वाली लाइन बिल्कुल सही चली। यन आया है हमारा, नहीं नहीं बिल्कुल संबंध बिल्कुल इसी की तरह है। देखिए यल आया है, यल आया हमारा 12 नंबर का। ठीक है, यम आया हमारा 13 नंबर का, और यन आया हमारा 14 नंबर का। ठीक है, अब क्या आएगा, यन के बाद में क्या आता है हमारा ओ, यानी कि ओ इधर से शुरू होगा, ओ आ गया हमारा 15 नंबर का। ओ के बाद में इधर आएगा पी 16 नंबर का, जैसे इसमें आ रहा था यस टी यू, इधर शुरू हुआ था। यस था हमारा, देखिए यस था हमारा कितने नंबर का, 16 17 18 19, 16 17 18 19 नंबर का था यस। टी था हमारा 20 नंबर का, और यस जो यू था हमारा 21 नंबर का। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है, ओ में ओ है हमारा 15 नंबर का, पी हमारा 16 नंबर है, और क्यू हमारा होगा 17 नंबर का। ठीक है, तो ओ क्यू पी ओ कहाँ पे है, क्यू पी ओ कहाँ पे है, देखिए क्यू पी ओ बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जो है। समझ में आ गया। पी 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। दिया है विकृति विज्ञान, क्षरिस्म विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है प्राणी विज्ञान, बी ऑप्शन दिया है भूगर्भ शास्त्र, सी ऑप्शन दिया है प्राणी विज्ञान, डी ऑप्शन दिया है रुधिर विज्ञान। तो देखिए इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्राणी विज्ञान। देखिए पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और जूलॉजी, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। 1 फिर 8 फिर 27 फिर 64। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 1। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे हमारा हो जाएगा कितना, 8। ठीक है, 3 का क्यूब करें, नंबरिंग बिल्कुल चल रही है कुछ नहीं, 3 का क्यूब करेंगे 27। 4 का क्यूब करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, इसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे, यानी कि घन 5 का क्यूब करेंगे 125। देखिए बिल्कुल लाइन से 1 2 3 4, और इसके बाद क्या आना चाहिए, 5। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 कहीं ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 62 नंबर प्रश्न दिया गया है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात करें और वाई माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए इन दोनों संख्याओं को पहले ज्ञात करना है। संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। देखिए क्या हमें दिया है, 25 25 दिया है। ठीक है, 25 दिया है, समझिए 25 के बाद में 26, 26 के बाद में 28, फिर एक्स दिया। तो देखिए 25 और 26 के बीच में अंतर कितने का, 1 का। 26 और 28 के बीच में अंतर कितने का, 2 का। ठीक है, अब इसके आगे जो संख्या आएगी 28 और एक्स की संख्या आएगी जो, उसके बीच का अंतर कितने का आना चाहिए, जैसे इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का होगा। ठीक है, तो यानी कि 28 में 3 जोड़ देंगे। देखिए जैसे 25 में मैंने 1 जोड़ा था तो 26 हो रहा था, 26 में 2 जोड़े थे 28 हो रहा था। अब 28 में कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे। ठीक है, 3 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा हमारा, यक्स आ जाएगा बराबर 31। ठीक है, अब 31 में देखिए क्या जुड़ाना चाहिए, 4। 31 में देखिए 4 जोड़ा 35 आ गया, यानी कि हमारी क्रम सही चल रहा है। ठीक है, 31 में 4 जोड़ दिया हमारा, मान लिया यक्स की जगह 31, तो देखिए 4 जोड़ दिया 35 आ गया। अब 35 में क्या जोड़ना चाहिए, 5। 35 में 5 जोड़ दिया तो बाई हमारा क्या आएगा, 40। ठीक है, बाई हमारा आ गया 40। और देखिए 40 में क्या जोड़ दिया, 6 जोड़ना चाहिए, 6 जोड़ा 46। बिल्कुल हमारा क्रम यानी कि सही बैठ रहा है। तो पहली संख्या आएगी यक्स आएगी हमारी 31, और दूसरी आएगी बाई आएगी 40। तो देखिए क्या करना है, बाई माइनस यक्स, बाई की माइनस यक्स करना है। बाई कितनी थी हमारी 40, यक्स कितनी आई थी 31। 40 में से 31 चलेगा बच्चा 9। हमारा देखिए 9 किसी ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 63 नंबर प्रश्न दिया गया है, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। देखिए निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार क्या है हमारा, 32 3 दिया, 32 4 दिया, 32 5 12 दिया। देखिए सब में सबसे पहले आप ये समझिए, 32 तो सब में कॉमन है, 32 सब में कॉमन है। देखिए 32 सब में कॉमन है। अब इसमें भी देखिए 32 सब में कॉमन है, डी वाले में नहीं है, तो डी वाला बिल्कुल हमारा गलती हो जाएगा, इससे कोई लेना देना डी वाले से नहीं। अब देखिए ए बी सी इन तीनों में से हमें चूज़ करना है कौन सा होगा। देखिए क्या था, 3 दिया था, समझिए इसमें यहाँ पे 3 दिया था लास्ट में, इसमें 4, इसमें 12, इसमें 48, इसमें 240। तो देखिए इस प्रकार संबंध हमारा बैठ रहा है। 3 दिया था, ठीक है 3, इसमें आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 के बाद आया 12, 12 यानी कि 4 की इससे किससे गुणा हुई है, 3 से, 3 से गुणा हुई है। ठीक है, अब 12 के बाद में आया हमारा 48। अब देखिए 12 की किससे गुणा हुई है, 4 से। ठीक है, ठीक है 4 से। अब देखिए 48 के बाद में क्या आया, 240, 240। देखिए 48 और 240 में कितने की, 5 की गुणा हुई है, 5 की। ठीक है, 5 की गुणा हो गई हमारी। देखिए गिचड़ पिचड़ यहाँ पे हो गया थोड़ा सा।
ये यहाँ पे गुणा लगाया 5, ठीक है, 5 की गुणा 48 से, देखिए 5 की गुणा करके देख लिया 240 आ गया। अब 240 की किससे गुणा करें, 32 तो शुरू में हमारा हो ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 240 की अगली संख्या किससे गुणा होगी, देखिए 3 4 5, अगली क्या आएगी हमारी 6, ठीक है, 6 से गुणा कर दी, 240 की 6 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, देखिए 0 2 6 की 0 से गुणा करेंगे 0, 6 से 24 के 4 हासिल लगे हमारे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 32, कितना है हमारा 32 1440, ठीक है। तो हमारा देखिए 32 1440 किस में है, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, देखिए क्या 3 थे कोई दिक्कत नहीं, 4 था कोई दिक्कत नहीं, 4 की देखिए 12 आ गया, तो यानी कि 4 और 12 में कितने का अंतर है, 3 से गुणा हो गई हमारी, ठीक है 3 से। अब 12 और 48 में कितने की गुणा हो गई, 12 और 48 में देखिए 4 से गुणा, 12 6 48, 48 की देखिए 240 आया, 5 से गुणा हो गई 240 आया। अब 240 की 6 से गुणा कर दी, हमारा 1440 मिल गया, 1440 मिल गया। अब 32 तो शुरुआत में था डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, कुछ नहीं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, बिल्कुल आप थोड़ा सा देखिए पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे तो कुछ नहीं वक्त लगेगा, वक्त भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आपका बिल्कुल राइट आंसर भी मिलेगा। देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या एक से एक कड़ी जोड़ के चलिए, समझिए आप, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप समझिए ज़्यादा कठिन तो प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ घुमाने वाले प्रश्न होते हैं। जैसे इसमें कोई अगर 3 से रिलेशन लगाएगा तो 3 से रिलेशन नहीं बैठा, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 12, या अगर 3 चक्कू 12 करेगा, ठीक है, 3 चक्कू 12 कर दिया मान लिया, अब 12 की 4 से कर दी, 12 चौक 48 भी ठीक बैठ गया। अब 48 की देखिए 12 से गुणा करेंगे, 48 की 12 से गुणा करेंगे 480, और 48 दूना 96, 480 576 बैठेगा। अब इसमें आ रहा 240, इस तरीके से करेगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। तो आप देखिए पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन अब जैसे 3 था कोई दिक्कत नहीं, 4 था कोई दिक्कत नहीं, एक संख्या बड़ी, अब 5 आ जाता तो सही था, तो हमारा रिलेशन बनता था, लेकिन इसमें 12 आया तो इधर से रिलेशन सीधे लगा लिया, हमारा आगे आंसर आना चाहिए। 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। देखिए 64 में कुछ नहीं है, क्या दिया है हमारा सी ई जी के, इस तरीके दिया है, ठीक है, इस तरीके से हमारा दिया है। अब देखिए क्या दिया है, अब इसका रिलेशन सी के कितने नंबर का है 3, और ई हमारा है 5, जी हमारा है 7, और के हमारा कितने नंबर का है, के कितने नंबर का होता है यार, के आता है हमारा 11 नंबर पे, ठीक है। यानी कि 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी, 7 भी, 11 भी, ठीक है। अब 11 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 11 के बाद में हमारी नहीं, 11 के बाद में अभाज्य संख्या तो आती है 13, लेकिन 13 नंबर वाला यम दिया है, ठीक है, 13 हो गया हमारा 13, 13 के बाद में आती है 17, 17 के बाद में आती है हमारी 19, ठीक है 19। अब देखिए 13 नंबर पे आता है ये हमारा यम, ठीक है, और देखिए 13 हमारा आ गया यम। अब 17 पे कौन सी आती है, 17 पे आती है हमारी क्यू, ठीक है क्यू, और 19 पे हमारी आती है क्यू आर यस, यानी कि यस आ गया हमारा, ठीक है, यस 16 17 18 19, हाँ 19 पे आती है यस। और देखिए 19 के बाद में अभाज्य संख्या आती है हमारी 23, ठीक है, तो 23 पे कौन सा आता है, यस आ गया हमारा 19 पे, 19 पे होगा यस, टी 20 पे, यू 21 पे, बी 22 पे, और 23 पे आता है डब्लू, तो यानी कि हमारा देखिए आ गया डब्लू, यम क्यू यस डब्लू, यम क्यू यस डब्लू। देखिए ए वाला ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें बिल्कुल कुछ नहीं लगा है, जो संख्या थी मैंने देखिए सी ई जे थी, सी ई जी के, इन्हीं लिख लिया, इनका क्रम नंबर ए बी सी डी वाला लिख लिया। क्रम नंबर सी देखिए कितने नंबर, 3 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर, के हमारा 11 नंबर। अब देखिए यह तो आप जानते ही होंगे, देखिए आप अगर यूपी पुलिस का पेपर देने, यह तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, ठीक है। और देखिए उसके बाद में देखिए 3 अभाज्य संख्या है हमारी, इसमें दी है 2, हमने इसे बता दी है कि आपको 2 संख्या होती है अभाज्य, किसी किसी में पूछी जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया, सी दिया हमें 3, 3 5 7 11, देखिए सभी अभाज्य संख्या है लाइन से। तो इसी तरीके देखिए 11 के बाद में कौन सी आती है अभाज्य संख्या, 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, देखिए उन्हीं का क्रम लिख लिया, 13 नंबर पर आता है यम, 17 नंबर क्यू, 19 नंबर पर यस, 23 नंबर पर डब्लू। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए यम क्यू यस डब्लू, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस माइंड लगा के करना है, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है। देखिए पिछले पेपर में मेरा मुंह से निकल रहा था 2 घंटे 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटे भी, तो ऐसा हो जाता है किसी समय बोलना कुछ और चाहते हैं, निकलता कुछ और है। मैं बता रहा था बिल्कुल सामने लिखा था 1 घंटा, वो 120 मिनट लिखा था, उसे मैं पढ़ रहा था फटाफट कि 1 घंटा 20 मिनट, एक तरफ कह रहा था 2 घंटे, अब एक तरफ बता रहा था कि 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है किसी किसी में बोलना कुछ और चाहते हैं, निकलता कुछ और मुँह से है। तो देखिए आपका पेपर होता है पूरे 2 घंटे का, और 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का, ठीक है, 150 प्रश्न होते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रश्नों पे ज़्यादा था टाइम नहीं देना है, क्योंकि 150 प्रश्न होते हैं, मिनट कितने होते हैं 120, तो देखिए प्रश्नों से कम मिनट होते हैं, तो आपको एक प्रश्न के लिए 1 भी मिनट नहीं मिलेगा। देखिए 65 नंबर प्रश्न दिया है, इस श्रृंखला में लुप्त मान भरें। तो देखिए मान भरना है हमें, क्या दिया था, इधर 2, फिर तीसरा नंबर, देखिए इसमें दूसरे नंबर पे 2 आया है, इसमें तीसरे नंबर 4, इसमें चौथे नंबर पे 8, ठीक है।
अब देखिए लेकिन इसमें संख्या है तो दूसरे नंबर पर सभी 16 दिए हैं, तो संख्या से कुछ लेसन लग ही नहीं सकता, संख्या को भूल जाइए। ठीक है, अब इधर से लगाते हैं ABC। ठीक है, बिल्कुल क्रम से दिए हैं, फिर 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, इस तरीके से समझिए, या सीधे सीधे समझिए, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्रम से दिए हैं। देखिए ABC। ठीक है, और फिर DEF। देखिए दूसरे वाले में दिया है हमें DEF। ठीक है, और फिर बाद में इसके बाद में क्या दिया है हमें, देखिए GHI, यानी कि पीछे से लाइन चल रही है, यानी कि लाइन आपकी पीछे से चल रही है, इधर साइड से चलेगी इधर की ओर। देखिए इस साइड से इधर की ओर चलनी चाहिए। तो देखिए 16 तो समय है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में यल के बाद में देखिए क्या आता है, यल के बाद में यम आता है, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब बी वाला में चलते हैं, बी वाला में देखिए जे। अब एक और चीज़ देखिए, ABCDEF, ABCD बिल्कुल चलेंगे, GHI, आई के बाद में क्या आता है जे। देखिए इसमें मिल गया JKL। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और कोई आपको खुद नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ABCDEFGHIJKL मिल गया, नहीं मिल गया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 66 नंबर पर दिया है, विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा पूरा करेगा, ए कितने नंबर पता है, एक नंबरिंग भी बिल्कुल साथ साथ में चाहे करते जाइए। अब देखिए आई आता है हमारा 9 नंबर पे, पी आता है हमारा 16 नंबर पे। अब देखिए आपको अंदाजा लग गया होगा कि 9 16 किस तरीके से आ सकता है। देखिए एक का वर्क करेंगे, कितना आता है एक, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मिल गया। 2 का वर्क करेंगे, अब ये 2 का वर्ग रहने दीजिए पहले करने को। अब इसके बाद में आई मिला, यानी कि 9 आया, 9 किस तरीके से आता है, 3 का वर्ग कर लें तो 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार उसके आगे क्या मिला है, देखिए 16, समझिए 4 का वर्ग हो गया। देखिए मैं 4 का वर्ग हो गया, देखिए कहाँ गया 4 का, यहाँ पे लिख दूँ, 4 का वर्ग हो गया, 16 मिल गया। इसी प्रकार देखिए एक, अब 2 का बीच में वर्ग होना चाहिए, तो 2 का वर्ग कर दिया तो कितना आता है 4। ठीक है, 4 नंबर पे क्या आता है हमारा डी आता है, तो देखिए पहला अक्षर तो डी हो गया। और फिर 3 का वर्ग किया था 9, 9 आई मिल गया। 4 का वर्ग किया 16, पी भी मिल गया। अब 4 के बाद में काहे का वर्ग होना चाहिए 5 का, देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 नंबर पे आता है हमारा बाई, तो डी और बाई आएगा, पहली संख्या होगी डी, दूसरी होगी बाई, तो देखिए डी और बाई ए वाले ऑप्शन मिले, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 68 नंबर पे दिया, यक्ष ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर चल रहा है साइकिल चलाने की जरूरत है। ए ऑप्शन दिया 35 किलोमीटर, बी ऑप्शन दिया 15 किलोमीटर, सी ऑप्शन दिया 20 किलोमीटर, डी ऑप्शन दिया 25 किलोमीटर। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल 9th के आप एक बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा। 9th में इस बार हमारे हिसाब से इस समय तो शायद नहीं होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था तब देखिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थी। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से प्रश्न लमसम बहुत थे, पाइथागोरस प्रमेय से लगते हैं। देखिए क्या है, यक्स, पहले आप यहाँ पे एक ग्राफ बने, पिछली वीडियो आप लोग देख लिया, बिल्कुल मैंने सब बिल्कुल ग्राफ बना के बताया है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए, ये बनाया हमारा पूर्व इधर होता है। ठीक है, इधर होता है हमारा पूर्व, इधर होता है हमारा पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, इधर होता है हमारा उत्तर, अब इधर होता है हमारा दक्षिण। देखिए राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि मैं बिल्कुल हाथ से लिख रहा हूँ, तो उससे थोड़ी सी समस्या होती है उंगली से। देखिए समझिए, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, यक्ष ने 15 किलोमीटर उत्तर में, यानी कि ऊपर की ओर साइकिल चलाई। ठीक है, साइकिल चल गई उत्तर में, और फिर अपने बाई और किधर होगा, बाई हमारा पश्चिम की ओर होगा, ऊपर अगर जा रहा है, और अगर नीचे आ रहा है तो हमारा बाई होगा, यानी कि पूर्व की ओर। ठीक है, बाएं दाएं तो आप लोग खुद समझते होंगे, क्योंकि आप देखिए समझिए, जो बच्चा यूपी पुलिस में डाला है वो लमसम हाई स्कूल से तो ऊपरी का होगा। ठीक है, 18 साल से ऊपर का है, यानी कि हाई स्कूल से ऊपर का। अब हाई स्कूल से ऊपर का है तो उसे इतनी तो नॉलेज होगी। ठीक है, यक्ष ने 15 किलोमीटर उत्तर में ऊपर की ओर चला ली, ये हो गई हमारी 15, और फिर वे अपने बाईं और 20 किलोमीटर, यानी कि ये उसने चलाई है 20। ठीक है, 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसे अपने मूल स्थान, यानी कि यहाँ से उसने चलाई थी ओ बिंदु, ये मान लिया था ओ से उसने साइकिल चलाई थी, तो उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत है, कम से कम चलानी है। देखिए अगर सीधे यहाँ से आएगा 20 और ये 15, तो 20 और 15 35 किलोमीटर चले, लेकिन ये यहाँ से इस तरीके से अगर डाल लें, ठीक है, इधर से तिरछा तिरछा चला है, तो उसे कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कम से कम ये कितना है हमारा 20, और ये हमारा है 15। देखिए क्या होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और प्लस वो इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। देखिए 20 का स्क्वायर कर लिया, 20 का स्क्वायर कर लिया, ये मान लीजिए ए बिंदु पहुंचा है, और ए के बीच की दूरी निकाल लिया। देखिए 20 का स्क्वायर कर, सीधे सीधे समझिए, ये पूरा मैं इधर का हटा देता हूँ, ये ए मान लिया बिंदु है। अब देखिए समझिए, ए सी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर कर लिया। देखिए 9th वाले बिल्कुल मैथ बताए, ए और सी का स्क्वायर कर लिया। अब इसका देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर, कितना हो गया हमारा, देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और प्लस
15 का स्क्वायर 225, 400 225 कितना 625। और देखिए ए सी का स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए मैं पूरा हटा देना हूँ, ठीक है, या रुकिए ऊपर लिखे देना हूँ। ए सी का स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर वाला इधर पहुँच जाएगा 625 में, तो इधर हो जाएगा रूट में। और रूट 625 कितना किसका होता है, ए रूट 625 किसका होता है वर्ग, देखिए 25 का। ए सी हमारा कितना आया, ये आएगी हमारी 25, ठीक है 25। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर उसे चलना होगा, ठीक है। अब देखिए 68 नंबर पे दिया, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, ठीक है। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है और दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। उन कारों के बीच की दूरी क्या है, देखिए उन कारों के बीच की दूरी सबसे पहले एक बिंदु बनाई है, ये देखिए मैं इस तरीके से बिल्कुल बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ठीक है। ये हमारा दक्षिण हो गया। अब देखिए समझिए क्या, उन्हें दो कारें एक अभिनिष्ट बिंदु से शुरू होती हैं, ठीक, इस बिंदु से ओ से मान लिया शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ चला दिया इसे, 10 किलोमीटर यात्रा, 10 किलोमीटर इसने यात्रा तय करी। फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई बिल्कुल, ठीक है, 8 किलोमीटर और आगे 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर पहुंच गई, ठीक है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये 5 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर गई, ठीक है, दक्षिण की ओर चली गई। और दाएं मुड़ती है, दाएं नीचे नीचे की ओर कोई जा रहा है तो वो अगर दाएं मुड़ेगा तो वो समझिए आपके हाथ का बायां होगा, या आप मोबाइल उल्टा करके या कुछ भी आप उल्टा करके देख लीजिए तो आपके वो बायां होगा, ठीक है, ठीक है, जो दाएं मुड़ेगा। देखिए इन्होंने क्या बताया, दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ गई, ये इधर की ओर मुड़ गई, ठीक है। और 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर चली गई, ठीक है, दाएं मुड़ के 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। उन कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि देखिए ये कितनी है हमारी, यहाँ से एक लंबा डाल लिया, देखिए ये यहाँ पे बिंदु पहुँचा ए, इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी, ठीक है। इसे मान लिया दूसरी कार बी बिंदु पे है, देखिए अब इसकी भी देखिए 8 है, इस लाइन से ये 8 है, ये बी वाली देखिए, अब ए वाली भी बिल्कुल देखिए ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो यानी कि हैं एक ही दूरी पे, लेकिन मतलब एक पॉइंट से, ठीक है। और लेकिन ये वाली दूरी कितनी है हमारी, 10, ये थी 10, तो ये हमारी इधर की हो गई। अब 5 ये है, तो 10 और 5 कितनी, 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर दूर है एक दूसरे, उन कारों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर। 69 नंबर प्रश्न दिया गया, यक्ष अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था, यानी कि गलत दिशा में चला गया, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में। उसने पूर्व से चलकर शुरुआत की थी, उसे किस दिशा में जाना चाहिए, देखिए इन्होंने घुमाने के चक्कर में ये वाली लाइन बिल्कुल लास्ट में दे दी। उसने पूर्व से में चलकर शुरुआत की थी, ठीक है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बताया इस वीडियो में बताया कि पहले पूरा एक बार प्रश्न जो प्रश्न करिए वह पूरा एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी लाइनें बाद में, यह देखिए यह लाइन शुरुआत में होनी चाहिए लेकिन यह बाद में दे दी। अगर आप देखिए मान लीजिए यक्ष अपने शुरुआती बिंदु से किधर भी चला दिया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्या है, उसने पूर्व से चलकर शुरुआत की, अब फिर सीधे पूर्व से ही चलाएंगे, कुछ नहीं ज़्यादा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब क्या दिया है, उसने पूर्व से चलकर शुरुआत की थी, यानी उसने पूर्व से नहीं पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, यानी कि पूर्व में वह चल रहा है, यानी कि ये बिंदु मान लिया ओ, ठीक है, ये बिंदु मान लिया ओ यहाँ पे। अब यहाँ से उसने चलना शुरुआत किया, उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, यानी कि उसने इधर की ओर चला है। यक्ष अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूर्व में चल रहा है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला दिया और दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ा है, दाएँ किधर के लिए होगा, इसका दाएँ नीचे की ओर होगा, ठीक है। अगर पूर्व में चलाएंगे तो दायां नीचे की ओर होगा, दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि आगे 8 किलोमीटर चलाया। अब यह 8 किलोमीटर चल दिया, 8 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाएं मुड़ता है। अब देखिए बाएं किधर मुड़ा, बाएं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ गया और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में जिसमें उसे होना चाहिए था, यानी कि इधर की ओर देखिए चला है, ठीक है, लेकिन होना किधर, होना इधर की ओर चाहिए था, इधर की ओर होना चाहिए था, लेकिन चला तो इधर के लिए है, ठीक है। अब क्या दिया है, विपरीत दिशा में है उसे, जिसमें उसे होना चाहिए था। उसने पूर्व से शुरुआत की थी, उसे किस दिशा में जाना है, उसे किस दिशा में जाना है, यानी कि उसे होना किधर चाहिए था, होना इस टाइम में चाहिए था। अब यह दिशा किधर की ओर है, यह देखिए यह किधर की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर। तो देखिए हमारा यह पश्चिम है, पश्चिम की ओर जाना चाहिए था, लेकिन वो जा किधर रहा है, इधर की ओर, यानी कि जा तो इधर रहा है, ठीक है, पूर्व की ओर, लेकिन जाना चाहिए इधर की ओर, हमारा पश्चिम की ओर। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि पश्चिम की ओर जाना चाहिए। देखिए 70 किलोमीटर, 70 नंबर प्रश्न दिया है, यक्ष 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है। देखिए समझिए, थोड़ा मैं तेज़ी से लेकर चलने की कोशिश करूँगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए दक्षिण दे दिया, कहाँ गया दक्षिण, ठीक है दक्षिण। अब क्या दिया, यक्ष 5 किलोमीटर उत्तर
की यात्रा करता है। 5 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला दिया, ठीक है, 5 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला दिया, ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और वह दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ा दिया, और आगे 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चल गया, और फिर वह दाएँ मुड़ता है, फिर से वह दाएँ मुड़ गया, दाएँ नीचे की ओर में यानी कि मुड़ेगा, और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। 5 किलोमीटर फिर से चल दिया, ठीक है, 5 किलोमीटर यानी कि 5 ये थी तो 5 ही ये हो गई, यानी कि इसी लाइन पे आ गया, ठीक है। यात्रा करता है, वह किस दिशा में जा रहा है, ये नीचे की ओर कौन सी दिशा है, नीचे की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। अब क्या दिया, 71 नंबर पे दिया, नीचे एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना है, भले ही ये आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। तो एक कथन, पहला कथन कौन सा दिया है हमें, देखिए यह कथन दिया है हमें, कथन दिया है, कंपनी एबीसी ने कितने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया है। तो देखिए नारा क्या है, आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें, ठीक है। यानी कि देखिए निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है, पहला निष्कर्ष निकला है, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक है, कोई जरूरी अधिक हो, ये तो हमारा हिसाब से ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या आगे बढ़ें, ठीक है, इस पे फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ें पे, क्योंकि एकदम लोग कह नहीं रहे कीमत ज़्यादा होती तो आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे ये हमारे हिसाब से होगा, उन्होंने कहा अपने हिसाब से कुछ नहीं मानना है, या आगे बढ़ें यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें, ठीक है, उन्होंने ये कहा। तो उत्पाद की कीमत जरूर अधिक है, यह नहीं हो सकता है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा, ये निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी है, यानी कि ये गुणवत्ता अच्छी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने क्या है, यदि कीमत और गुणवत्ता, कीमत देखिए ठीक ठाक हो, यानी कि कम से कम हो, ठीक है, और गुणवत्ता, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, क्वालिटी अच्छी हो, आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदना है। देखिए तो हमारा देखिए दूसरा वाला निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी, क्यों इसीलिए तो इन्होंने कहा है गुणवत्ता चेक कर लीजिए, कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, ठीक है, तो इसे खरीदें। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। देखिए 72 नंबर वही प्रश्न दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से, देखिए इसमें एक कथन दिया है, 2 तर्क दिए हैं, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे हम कथन पे पहुँचते हैं, कथन क्या दिया है? क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? एक तर्क ये दिया है, नहीं, देश का देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं, सही बात है, ये तो। और दूसरा तर्क क्या दिया, हाँ, इन करों का उत्पाद राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। देखिए यह तो अपने हिसाब से इन्होंने बात कह दी कि इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया, क्योंकि ये कॉमन लोग कहते नहीं है, जैसे कॉमन का मतलब मैं ही कह दूँ या आप कह दें कि देखिए जो कर लेते हैं, जो जैसे मतलब कर नहीं, ठीक है, जीएसटी कर लगता है, इसी तरीके से देखिए उन्होंने कहा कर लगाया है कोई, ठीक है, और उसका देखिए राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है, ये तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला तो मतलब निकल नहीं रहा है, ठीक है, कि कह दिया होता है लेकिन बहुत सा पैसा खा लिया जाता है, या नहीं होता है, क्या पता होता हो थोड़ा बहुत, जैसे 100 रुपये में से 1 ही रुपये चाहे लगता हो, तो यह तो दूसरा वाला तो हो नहीं सकता, पहला वाला हो जाएगा कि नहीं, यह नहीं, मतलब इसका समाप्त नहीं करना चाहिए, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत है, ठीक है, तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ठीक है। देखिए 73 नंबर पे दिया है प्रश्न में, इसमें एक कथन, उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए हैं, ठीक है, और ये पूरी लाइन वही लिखी है सब, अपने तरफ से कुछ नहीं मानना है। कथन पहला क्या दिया है, नहीं 2 कथन हो गए, इन्होंने दिया नहीं है, प्रश्न में एक कथन लिखा है, उसके बाद 3 निष्कर्ष, लेकिन कथन तो इसमें 2 दिए हैं, देखिए 2 कथन दिए हैं, 2 कथन दिए हैं और 3 निष्कर्ष निकले हैं, सीधे सीधे आप समझिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया है, पहला तो ये हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। कथन दूसरा दिया है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है, ये लाइन है। और निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो, यानी कि रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो। इससे तो कोई लेना देना नहीं है, पहला वाला तो निष्कर्ष बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि इन्होंने बात यहाँ पे देखिए क्या दिया, पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहचान पत्र है, और उसमें क्या है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में देखिए रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया, ये अपनी बात कहते हैं। रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया, ये तो बिल्कुल अलग है, तो ये पहला निष्कर्ष तो हो ही नहीं सकता। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं, फ़ोन नंबर से कोई क्या लेना देना, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया निष्कर्ष, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है, हाँ, ये वाला कथन हो सकता है, तीसरा वाला हमारे हिसाब से सही हो जाए, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करते। देखिए तीसरा वाला कुछ कुछ हो सकता है, क्योंकि क्या इन्होंने दिया है, आपातकाल वाली बात है, प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है, आपातकाल के मामले में, यानी कि कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे चोट घातक है किसी के, आपातकाल में जैसे मान लीजिए किसी की चोट लग गई, ठीक है, तो उसे चोट घातक लग गई है, तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है, यानी कि देखिए उसके पास क्या, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका पहचान पत्र होगा, और उसमें देखिए
क्या नाम है, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर होगा तो फिर उन्हें जानकारी दे सकते हैं, यानी कि पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है, हाँ होनी चाहिए। तीसरा वाला कथन हो सकता है, नहीं तो डी वाला होगा, इनसे कोई लेना देना, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता। लेकिन ये वाला भी नहीं, सी वाला हम लगाएंगे, देखिए केवल तीसरा वाला अनुसरण करता है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न दिया है, CARABINER शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यह नहीं, क्योंकि इसमें यन 2 बार आ रहे हैं और इसमें यन एक ही बार आ रहा है, और शब्द देखिए ये तीनों शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, यह नहीं बनाया जा सकता 9, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। तो देखिए इसके क्रमानुसार नहीं है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रमानुसार नहीं है। देखिए A E I O U इसमें बिल्कुल देखिए समझिए स्वर हैं जो, यानी कि वेवल जिन्हें बोलते हैं, वह देखिए बिल्कुल एक ही क्रम से हैं, यानी कि AEIOU इस तरीके से होता है। देखिए इसमें भी AEIOU इस तरीके से इसमें भी सही है। इसमें भी देखिए ए के बाद में ई के बाद में आई के बाद में ओ के बाद में यू, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें देखिए आई पहले दे दिया और ई बाद में दिया, अब फिर आई दिया, फिर यू दिया, फिर यानी कि इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हुई, ये गलत हो गया, ये आई पहले आ गया, अब ई बाद में आया। ई पहले आता है, देखिए ए ई वो होता है, फिर आई आता है, फिर ओ यू, इस तरीके से बबल होते हैं। देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, अंग्रेजी वर्णमाला स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। 76 नंबर पहले उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे पद से संबंधित है, दूसरे शब्द से संबंधित। देखिए पक्षी क्या होते हैं, चिचिहाते हैं। भालू क्या होता है, घुर्राता है। देखिए गुर्राना, गुर्राता तो कुत्ता है, और देखिए कुत्ता है, और हमारा देखिए शेर है, गुर्राता है, ठीक है। बड़बड़ाना, बड़बड़ाते तो जैसे बूढ़े लोग ज़्यादातर बड़बड़ाते हैं, या कुछ भी मिमियाना, बच्चे मिमियाते हैं। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा ज़्यादा बेहतर है, घुर्राटा। देखिए पक्षी चिचिहाते हैं तो भालू घुर्राता है, तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि समझिए आज आपके लिए देखिए मेंटल एबिलिटी, यानी मैथ का पर्सन मेंटल एबिलिटी वाला निपट गया। देखिए 77 से आपका रीजनिंग का पर्सन शुरू हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, देखिए क्योंकि वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई नई वीडियो आएंगी वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।